क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम एलसीएम एंड एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको एक और नाम से जानते हैं जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से। अब हम देखेंगे इसे फैक्टर और इसे मल्टीपल क्यों कहते हैं। जो राइट साइड में है वो है मल्टीपल्स और जो लेफ्ट साइड में है वो है फैक्टर्स। जैसे दो नंबर ले लेते हैं 12 एंड 18। 12 मतलब इसका मल्टीपल देखेंगे, मतलब किस किस 12 के टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। 12, 24 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएंगे ये नंबर्स। और फैक्टर्स मतलब 12 किस किस में आता है, किस किस टेबल में आ सकता है या फिर किस किस से डिवाइड हो सकता है। अब हम देखेंगे जो एलसीएम है उसे हम एचसीएम क्यों नहीं कहते हैं, मतलब एचसीएम क्यों नहीं होता है। एचसीएम इसलिए नहीं होता है क्योंकि मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये नंबर इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब हाईएस्ट कभी मिल ही नहीं सकता, हाईएस्ट कॉमन नंबर कभी मिलेगा ही नहीं, इसलिए हम इसे एलसीएम कहते हैं, एचसीएफ नहीं। और इसमें देखेंगे एलसीएफ मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर क्यों नहीं होता है, क्योंकि सब में लीस्ट 1 ही होता है, इस वजह से इसमें एचसीएफ होता है, एलसीएफ नहीं। इसमें है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कॉमन है इसमें 6, इसके अलावा उसमें और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा इसके, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। अब देखते हैं एचसीएफ निकालने का तरीका। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये काफ़ी बड़ा मेथड है, इससे हम बड़े बड़े नंबर निकाल नहीं सकते, जैसे कि ये नंबर। अगर इतने बड़े नंबर निकालने हो तो वैसे निकाल नहीं सकते हैं। ऐसे निकालने के लिए एक है ट्री मेथड, जो कि 7th या 8th क्लास में सिखाया होगा। जैसे जो नंबर दे रखे हैं उसमें चेक करना है सबसे मिनिमम डिफरेंस किसका आ रहा है। इसमें सबसे मिनिमम डिफरेंस इन दोनों का आ रहा है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 2000 या फिर 1000 कुछ आएगा, और इनका डिफरेंस आ रहा है 552। अगर ये 552 अगर इन तीनों नंबर में कॉमन होता तो यही हो जाता हमारा एचसीएफ, जो कि है नहीं, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट है 2 और इसका यूनिट डिजिट है 1। यूनिट डिजिट 2 मतलब कि 2 है तो इसके लास्ट में भी आना चाहिए, जो भी इसके नंबर होंगे उसका लास्ट में आना चाहिए 2, 6, 8 या 0। आगे फैक्टर करेंगे तो 2 से कैंसिल हो गया, अब बचा 276। 6 इसका यूनिट डिजिट है 6। 6 के कभी भी लास्ट में कभी भी यूनिट डिजिट कभी 1 आता ही नहीं है। अब इसके और फैक्टर किए, 2 कैंसिल हो गया, 138। 8 के भी यूनिट डिजिट पे कभी भी 1 नहीं आता है। अब आया 9, हाँ 9 के यूनिट डिजिट पे 4 भी आता है, 6 भी आता है, 1 भी आता है। जिसको और अलग फैक्टराइज करेंगे और फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो आया 23 और 3। अब देखेंगे कि 3 से ये नंबर सारे डिविजिबल है कि नहीं है और 23 से है कि नहीं है। अगर ये दोनों से हो गए तो मतलब इसका एचसीएफ होगा वो 69 होगा। ये उसी टाइप का दूसरा एग्जाम्पल है चेक करने का। एचसीएफ डिफरेंस निकालेंगे, जो मिनिमम डिफरेंस होगा वो लिखेंगे, अगर वो चेक करेंगे कि वो सब में कॉमन है कि नहीं, अगर कॉमन हो गया तो यही एचसीएफ हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, 2 फैक्टराइज कर देंगे, एक आया 2, एक आया 225। 225 मतलब सबको डिवाइड कर देगा, सबसे डिविजिबल है। फिर 225 ये सबको डिवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि 5 है, जिसके यूनिट डिजिट में 5 होता है उसके मल्टीपल जो भी आएंगे उनके भी यूनिट डिजिट ही 5 ही होंगे। इस चीज़ को और फर्दर फैक्टराइज करेंगे, 15 × 15। 15 को और आगे फैक्टराइज कर सकते हैं हम 3 × 5 से। 5 तो हो नहीं सकता है क्योंकि मैंने अभी बताया था कि इसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। अब चेक करेंगे 3 से। 3 का चेक करना बहुत आसान होता है, डिजिटल सम से जितने भी नंबर दे रखे हैं सबको ऐड करना है। 1 + 4 + 9 + 2 या 16 ऐसे का करेंगे, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, फुल्ली डिविजिबल हो नहीं सकता, फुल्ली डिविजिबल 3 से, इसलिए 3 भी नहीं होगा। इसका एचसीएफ हो जाएगा सिर्फ 2। ये तो आसान तरीका था 3 का चेक करने का। अगर ये 11 आता तो चेक करने का आसान तरीका है इसका एक और, जो ऑल्टरनेटिव्स है ये इनको ऐड करना है, और जो बचे ये वाले ऑल्टरनेटिव्स इनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी आएगा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे कि इसका आया 8 × 2 = 10, 10 × 2 = 12, 12 × 8 = 20, 20 9 × 5 = 14, 15 20। अगर 0 आया सब्ट्रैक्ट करने के बाद, या फिर 11 या ऐसी कुछ आया जो 11 के टेबल से डिविजिबल है, जैसे इसका आया 0, तो मतलब ये कि ये नंबर 11 के टेबल से डिविजिबल है। एचसीएफ निकालने का एक और तरीका है, उसके साथ साथ हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं। जैसे कि ये एलसीएम निकालने का तरीका है, 2 नंबर लेते हैं हम 64 एंड 80। फिर देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर ले जो दोनों को डिवाइड कर जाए। 2 तो होगा ही, तो आगे बढ़ेंगे, जैसे कि 4 ले लेते हैं। 4 × 2 मतलब 6, ये 2 20। 4 से दोनों हो रहा है डिवाइड, 16 5 ये तो होगा कॉमन नंबर जो दोनों को डिवाइड कर जाए। अब ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो 4 और 5 दोनों को डिवाइड कर जाए, मतलब एक बार तो आएगा 4 फिर एक बार आएगा 5। ये तो हो गया एचसीएफ, मतलब जो कॉमन नंबर आए एचसीएफ। फिर आते हैं ये नंबर, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम। इसका एचसीएफ हो जाएगा 4 × 4 जो कि होगा 16। इसका एलसीएम होगा 16 × ये दो नंबर 20, 3200 हो जाएगा। और एक और तरीका है दोनों निकालने का, एचसीएफ एंड एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 नंबर लेते हैं 12 एंड 18। 12 इसका अलग से एलसीएम निकालेंगे जो कि हो जाएगा 2 × 2 × 3। बेस सेम होगा 2 × 2 और पावर ऐड हो जाएगी, मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 होगी।
18 ले लेंगे, इसका भी वैसे ही हो जाएगा। जो एचसीएफ निकालने होगा, जब एचसीएफ निकालेंगे मतलब जो मिनिमम पावर लेंगे, मिनिमम पावर मतलब कॉमन आ रहा होगा दोनों में, इसमें 2 की पावर 1 कॉमन आ रहा है इसमें भी और इसमें भी, इसमें आएगा 3 की पावर 1 ये कॉमन है इसमें भी और इसमें भी, इसलिए एचसीएफ वही होगा जो कॉमन वाला होगा, कॉमन फैक्टर इसके, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। एलसीएम मतलब इसमें लेंगे हम मैक्स वाली पावर 2 की पावर 2, इसमें से 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 36। अब हम एचसीएफ एंड एलसीएम की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। एक मेन प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि होती है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक ये एग्जांपल हो गया, देख सकते हैं इक्वल आ रहा है नंबर। फिर देखते हैं एक और प्रॉपर्टी जिससे पता चले कि एचसीएफ और एलसीएम हमारा सही आया गलत आया है। जब 2 नंबर है 16 और 24, जो हमारा एचसीएफ होगा वो या तो जो छोटा नंबर है उसका इक्वल होगा या तो उससे भी छोटा आएगा, और जो एलसीएम है उसमें जो मैक्सिमम जो बड़ा नंबर है, जो एलसीएम आएगा वो बड़े नंबर के बराबर के साथ बराबर आएगा या तो उससे भी बड़ा आएगा, जैसे कि इसमें देख सकते हैं। अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जिसमें दे रखा है 3 नंबर है, वो इस रेशो में है 3:4:5 में, और इसका एलसीएम हमें दे रखा है 2400। अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है। अब हम लेट कर लेते हैं नंबर 1, 2 एंड 3, क्योंकि जो रेशो में दे रखे हैं उसको हम एज ए नंबर यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी वेरिएबल लगा सकते हैं, एक्स वाई जी कोई सा वेरिएबल लगा के। अब जो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने का तरीका है जो जो इसमें कॉमन दिख रहा है एक्स, इसमें हमें कॉमन दिख रहा है ये एक्स एक्स एक्स, तो इसको एक बार लिखेंगे। और जो वेरिएबल्स है मतलब जो अलग अलग है, डिफरेंट है, जो 3 अलग है, 4 अलग है, 5 अलग है, कोई कॉमन तो नहीं आ रहा है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 4 × 5 इंटू जो कॉमन है, कॉमन ये एक्स है, और हमें एलसीएम दे रखा है 2400 इक्वल्स में ये आ गया। फिर एक्स की वैल्यू आ गई 40, मतलब एक्स जो चीज़ कॉमन था, इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ आया, क्योंकि एचसीएफ ही होता है कॉमन फैक्टर। अब इसी मिलता जुलता एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 नंबर दे रखा है, वो रेशो में है 4:7, और उसका एचसीएफ दे रखा है 8। ये तो ये लॉन्ग मेथड हो गया। एक और शॉर्ट मेथड है जैसे कि ये वाला था, एलसीएम इज़ इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं हम 4 × 7, क्योंकि इसको भी ऐसे लेते हैं हम 4 × x × 7 × x, यहाँ तो x कॉमन था इसलिए एक बार लिखेंगे x को। एलसीएम निकालना है, एलसीएम को y ले लेते हैं, 7 4 28 इंटू एक्स, एक्स हमें दे रखा है मतलब एक्स मतलब एचसीएफ कॉमन आ रहा है वो है 8, 28 × 8 वो आ जाएगा 224, ये इसलिए इसका ये एलसीएम हो जाएगा ये। अब इस वाले क्वेश्चन के साथ हम अपने 2 कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। पॉइंट वाले दे रखे हैं, पॉइंट वाले को कैसे निकालते हैं, एलसीएम या फिर एचसीएफ। सबसे पहले पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे आ जाएगा 100, फिर इसका पॉइंट हटाने के लिए आ जाएगा 10, इसका पॉइंट हटाने के लिए आ जाएगा 1000, और यहाँ पे मैक्सिमम बेस पावर है 1000, इसलिए सबको सारे बेस को बराबर ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई, और इसमें ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो बेस बराबर होगा। अभी आगे ये, अब ये फ्रैक्शन में बन गए। अब हमें निकालना था एलसीएम। एलसीएम निकालने का एक तरीका है, अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो ऊपर वाले का निकालो एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। ऊपर वाले का एलसीएम निकालने का तरीका आसानी है, फिर उसके बाद देखेंगे एचसीएफ जो कॉमन आ रहा हो, कॉमन है इसमें 1000, तो 1000 लिख देंगे। जैसे कि पहले बताया था जो एलसीएम होगा वो जो नंबर दिया होगा मैक्सिमम या तो उसके बराबर होगा या तो उससे भी बड़ा होगा। जैसे इसमें 400 दे रखा है, वो ये 20 और 8 के दोनों के मल्टीपल्स में आता है 400, इसलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 400। अब आगे 2 0 2 0 गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0.4।